देश एडवांस का किसको मिला? पहले 4-5 पांडवों को। जगदीश भाई हैं? जगदीश भाई हैं? और सबसे पहले समाचार तो मुझे मिला था इलाहाबाद से। हैदराबाद में जी, शकुंतला माता थी वहाँ। अच्छा, आप बहनवा के? हाँ, यही मैं 16-17 साल रहा, प्रैक्टिस किया। अच्छा, तो क्या आपने दबा के रख लिया क्या? नहीं, दबा के तो नहीं रखे, इनको सुनाता था तो ये सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। और कहाँ से फैल गया? हाँ, बाकी जितना जो फैला है। भाई माता न्याय करे और फिर हमारा समझ में आ गया, क्यों टाइम आ गया, समझ में आ गया आपको? सुनने के बाद फिर हम चले। ये हमारे निमित्त तो है कि मास्टर जी ही मदीना वाले मास्टर जी मोखरा के हैं, ये मदीना रहते हैं। बाकी इधर उधर सब जगह प्रचार प्रसार इन्होंने किया। और निर्मला बहन के लाने के निमित्त भी यही बने। राधे श्याम। ठीक है। बहलवा से कितनी पार्टियां भट्टी करके आ गई? बाबा अभी तो गिनती आगे निकल गई है? अभी तो गिनती 15 लोगों ने भट्टी कर ली। सभी भाई हैं, सभी भाई ज्यादा है, भाइयों की संख्या ज्यादा है। ये अभी तो माताओं की संख्या ज्यादा है। हाँ, ये तो सभी इर्द गिर्द जो बाहर से है ना, मोखरा वगैरह से। यहाँ भाई ज्यादा निकल रहे हैं, माता है 4-5 है। कितना टाइम हुआ एडवांस में निकले? जनवरी 2006। जनवरी 2006 से 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल में फिर एडवांस में और बेसिक वालों में टक्कर तो बहुत हुई होगी। टक्कर में बाबा उनकी दुकानदारी खराब कर दी। ना करो उनसे, वो कह रहे हैं कि हमारी तो सारी दुकान तोड़ दी तुमने। उसके लिए नहीं, दुकानदारी हम क्यों खराब करेंगे? आप मान जाओ कि आपका बेसिक है और हमारा एडवांस है। लेकिन वो कह रहे हमारे तो जिज्ञासु जो है ना, हमारी तो यही आमदनी थी, वो तुम तोड़ दिए। तुम्हारी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है तो हम प्राइमरी स्कूल तोड़ेंगे क्यों? प्राइमरी स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो उनमें से हमारे पास भी आ जाएंगे। बाबा वो ये कहते हैं कि यहाँ आते हो तो वहाँ मत जाओ। हैं? बोले यहाँ पे आते हो तो वहाँ मत जाना। नहीं, यहाँ पर आओते हो तो वहां मत जाना, ये तो मुरली भी कहती है कि और सत्संगों में कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कोई जाने के लिए मना नहीं करता, सिर्फ एक ये ईश्वरीय सत्संग ही है जहाँ आने के लिए मना कर देते हैं, जाने के लिए मना कर देते हैं। मना करते हैं तो इससे साबित होता है कि वही ईश्वरीय सत्संग है। और कोई सत्संग में तो जाने के लिए मना नहीं करते। और मैं नहीं करता, इसमें करता। गुरुद्वारे में चले जाओ, आउजू आउजू करेंगे। उनमें मुसलमानों में चले जाओ, वो भी धक्का तो नहीं देंगे। वो कहते हैं एडवांस वगैरह सुनना ही नहीं है। ये भी कहते हैं एडवांस वाला खिचड़ी में लिक्विड चीज पिला देते हैं। वो तो न्यू कहते बाबा अभी नहीं चलते, थोड़े थोड़े क्यों बकाओ हमने, बकाओ तुम तो। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी और सिंध हैदराबाद में सत्संग चला था तो वहां भी तो ऐसे ही हुआ था। जादू करते हैं, सुरमा लगाते हैं। तो ऐसे ही होता है, जहाँ नया संगठन शुरू होता है तो लोग अपोजिशन करते हैं। हिस्ट्री को देख लो, जितने भी धर्म आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, समाज ने उनका विरोध किया, उनको सहयोग नहीं किया। जो पुराने धर्माधीश होते हैं, गुरु होते हैं, वो मुखर हो जाते हैं, अपोजिशन करते हैं। ऐसे ही होता है बहन जी। ये जो सुनता है ध्यान से फिर तो मान जाता है। वो सुनने ही नहीं देंगे। अल्लाह अकबर कान में उंगली दे लो। बाबा विनाश तो आप जल्दी बता रहे हो, तैयारी हमारी पूरी हुई नहीं अभी तक, तो विकार ही खींच रहे हैं।
वो सब चले जाएंगे क्या? है? क्यों वो सब चले जाएंगे क्या? गायन क्या है? कोटों में से कोई और फिर कोई में से भी चुनाव होगा, सो माला में आवेंगे। हैं? हाँ। टाइम कितना कर बचा हुआ? आपको संगम युग का पता नहीं है? कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा संगम युग कितने साल का है? 100 साल का है। तो कितने साल हो गए? 70 हो गए। तो कितने बचे? पूछते का ये जानने के लिए कि पता नहीं कि मालूम है कि नहीं मालूम। हाँ। गौर पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ना राम था ना रावण था, ना राम रावण युद्ध हुआ, तो ये राम सेतु के बारे में बोला गया था। ये काल्पनिक बातें हैं, ये कितनी सच है कितनी झूठ है? जो राम सेतु की बात है ना, जी हाँ, तो जो राम की पूजा करने वाले हैं, हाँ जी, वो तो राम सेतु के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि राम सेतु टूटना नहीं चाहिए। और जो राम को न मानने वाले हैं तोड़ रहे या भगवान को न मानने वाले हैं, नास्तिक हैं, वो कहते हैं राम बाम कुछ नहीं, तोड़ दो, ये इसको तोड़ दो। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? भक्ति मार्ग में ये जो लड़ाई हो रही है राम सेतु को तोड़ने वालों की और राम सेतु को बना रहने देने वालों की, वो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? आप जैसे एडवांस में राम के लिए कह रहे हैं, और जो बेसिक वाले हैं वो राम सेतु तोड़ना चाहते हैं, तो वो एडवांस में मत जाओ, बेसिक जाओ वहाँ जाओ आओ की बात नहीं, यहाँ सेतु की बात है। सेतु माने पुल। वहाँ जो भक्ति मार्ग में बताते हैं कि पत्थर डाले गए और वो पत्थर जो है वो जिनके हाथों से डाले गए वो ऐसे बंदर थे कि उनके हाथों से पत्थर डाले गए तो वो हल्के हो जाते थे, पानी में तैरने लगते थे। तो आज भी तो मुरली में पत्थर बुद्धियों की बात आई। तो ये पत्थर बुद्धि है, जब उनको ज्ञान मिलता है तो बड़ा हल्का माथा हो जाता है। अंदर से समझते भी हैं, अगर हम ज्ञान में ना आए होते तो पता नहीं हमारा क्या हुआ हाल हुआ होता, कितनी भारी बुद्धि हो जाती है। तो ये हल्के हल्के पत्थर ज्ञान सागर में तैरते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कोई कोई तो कि इस किनारे से लेकर के और बेसिक माउंट आबू तक सारा ज्ञान पहुंचाते रहते हैं। क्या वहां जाकर के उनका माथा भारी नहीं होता, उनके सामने भी शांति से बात करते हैं। और इधर भी, इधर तो है ही ज्ञान में, तो ज्ञान रत्नों का पुल बना हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। यहाँ की कोई कैसेट, कोई सीडी, कोई डीवीडी ऐसी नहीं होती है जो वहां न पहुंच जाए। चोर बाजारी करते रहे वो बात अलग, क्या बड़ी बड़ी बहनें, बड़ी बड़ी दीदी दादियां दरवाजा बंद करके आपस में बैठ करके सुने सुनाए, वो बात अलग, बाहर नहीं सुनने देंगे। लेकिन जा सब कुछ रहा है। कोई कोई ऐसे भाई भी हैं जो इधर का सारा एडवांस ज्ञान समझ लिया, लेकिन वहां सुनाते हैं, लेकिन उसमें से बाप को उड़ा देते हैं। सारा ज्ञान सुनाते हैं, खूब वाहवाही लेते हैं, बहुत अच्छा भाई है, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाता है, और बाप को वहां से उस ज्ञान में से उड़ा दिए। तो ऐसा नहीं है कि राम सेतु यहाँ बना हुआ नहीं है, यहाँ भी पत्थर बुद्धियों ने राम सेतु तो बना दिया। लेकिन जो नास्तिक हैं, जो समझते हैं हम ही भगवान है, हम ही दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम ही नई दुनिया बनाएंगे, वो कहते हैं राम से तो हमसे तो कुछ नहीं, ये राम से तो तोड़ दो। ये सब फालतू की अंधश्रद्धा है हमारे अंदर। और हम क्या कहते हैं, राम से तो टूटना नहीं चाहिए,
अरे हम बेसिक नॉलेज में आए हैं तो उन्होंने हमारा उद्धार किया ना। तो जिन्होंने हमारा उद्धार किया, बेसिक नॉलेज ज्ञान सुना करके हम उसका उनका उद्धार न करें है? हम उनका उद्धार करेंगे तब तो हमारा भी उद्धार होगा। हमारा तो बाप ही ये कहता है कि बच्चे के बगैर बाप वापस नहीं जा सकते। तो बेसिक नॉलेज में वो हमारे रचयिता, एडवांस ज्ञान में हम उनके रचयिता बन जाएंगे। कभी कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा राम का पाप बन जाता है, कभी राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा का पाप बन जाता है। तो ये तो पढ़ाई है। हम अगर उनका उद्धार करने की बात बुद्धि में से निकाल देते हैं तो हमें राम सेतु की जरूरत नहीं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए राम सेतु होना जरूरी है। लेकिन ये कौन कहेंगे, राम संप्रदाय वाले या नास्तिक रावण संप्रदाय वाले? राम संप्रदाय वाले कहेंगे कि नहीं, राम सेतु होना चाहिए, वो उनका हद का सेतु है। क्या हद के पत्थरों का पुल बनाया हुआ है और ये बेहद के चैतन्य पत्थरों का पुल बनाया हुआ है। बाहर की दुनिया में जो होता है वो ही अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है। सन 76 में बाहर की दुनिया में एजिटेशन शुरू हुआ। गुजरात से जयप्रकाश नारायण निकले और जनता पार्टी बनाई थी। बहुत जोर शोर हुआ और उनके साथी कौन निकले? जयप्रकाश नारायण भी गुजरात से निकले और उनका साथी निकला कृष्ण मुरारी देसाई। मुरारी जी किसको कहते हैं? कृष्ण को मुरारी कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण और मुरारी दोनों सहयोगी बने हद में और बेहद एडवांस में भी। राम और कृष्ण की आत्माएं आपस में सहयोगी बन जाती। तो जानता पार्टी शुरू होती है। जानता माने अज्ञानता नहीं, जानता है, असलियत को जानती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन अपने अंदर के विकारों पर ही विजय प्राप्त नहीं हुई है तो ज्ञान सारा बेकार हो जाता है। तो पक्की दृढ़ता अंदर से धारण करनी कि कोई भी हालत में हमको विकार पनपने नहीं देना है, तो विजय हो जाएगी। बाबा, अपने विकार को आदमी जीतने का प्रयास करे अपने पुरुषार्थ से, और कोई दूसरी आत्मा उसमें हमसे ऋण मांगती, कर्ज मांगती है, उसको चुकावें या अपना विकास जीते, इसके बारे में ऋण मांगती है। हाँ, जैसे कोई अड़चन डालता है और वो ये साबित करता है कि ये मुझे आपसे लेना है पहले जन्मों से, क्या लेना, हिसाब चुकता करना है किसी बारे में, तो उससे सामना करें या आप अपना पुरुषार्थ जारी रखें अपने विकार को जीतने के लिए? हमारा साथी कौन है? शिव बाबा। तो फिर शिव बाबा ये कहते हैं कोई हिसाब किताब चुकते हो, किसी का उधार लिया है तो देंगे नहीं, तो वो हमारी हार हो जाती है, विकार को नहीं जीत पाएंगे, हमारी हार हो जाएगी। हार कैसे हो जाएगी? हम गृहस्थी है, सन्यासी तो नहीं है, गृहस्थ में चल रहे हैं ना। यहाँ एडवांस पार्टी में सब गृहस्थी निकले हैं या फुल सरेंडर सन्यासी निकले हैं? गृहस्थी निकले हुए। तो गृहस्थी जो चल रहे हैं, गृहस्थी बन करके उनका हिसाब किताब घर परिवार से है या नहीं है? अगर वो घर गृहस्थ को छोड़ दे और अलग रास्ता अपना ले तो ये श्रीमत है क्या? है जो रचना रची हुई है उस रचना को ठिकाने नहीं लगाना है। जो रचना पत्नी क्या है? पत्नी रचना है ना, उसको ठिकाने नहीं लगाना है।
रचयिता अपना उद्धार कर ले और रचना का उद्धार न करे, ये बाबा का नियम है। बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। क्या ऐसे नहीं मैं अकेला मुक्ति धाम में चला जाऊं। तो राम की आत्मा को भी सोचना पड़े कि कृष्ण उसका सतयुग में बच्चा बनेगा, राम राज्य होगा ना, तो राम वाली आत्मा तो राम राज्य स्थापन करेगी और सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा, तो कृष्ण बच्चे का उद्धार साथ साथ करना पड़ेगा। बल उसका शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा तो उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा, नहीं तो सतयुग में जन्म लेने का भी कैसे बनेगी। तो साथ साथ सतयुग में जाएंगे, राम वाली आत्मा भी जाएगी और कृष्ण वाली आत्मा भी जाएगी। तो सभी बच्चों का क्या कर्तव्य, रचना को साथ लेके चलना है या छोड़ देना बीच में, है? यही तो आपका कहना था। स्थूल की तो बात नहीं लेने की, है? यही बात थी। तो ये इसमें ये नहीं सोचना है कि हम इसके साथ रहेंगे तो गिर पड़ेंगे, नहीं। साथ में रह करके गिरना नहीं, हमारे ऊपर दूसरे का प्रभाव पड़ना चाहिए या हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे और वो सर्वशक्तिवान माया के बच्चे, कौन हार करके भाग जाए? माया भले भाग जाए और उसको भागना ही है, मालूम है। नई दुनिया आने वाली है, सत्य को आने वाला ही है, वहां सत्य का राज्य होगा या झूठ का राज्य होगा। माया तो झूठ ही है। तो हमें मालूम है कि आज नहीं तो कल ये माया के बादल बिखर के रहेंगे, तो उसका काम है गिराने का और हमारा काम है उठने का और उठाने का। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो ऐसे नहीं कि हमारी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है और हम भाग खड़े हो। हम भागने वाले योद्धा नहीं है। मान लो कोई युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा है, अच्छा साइकिल चलाने वाला ही साइकिल चलाने का पुरुषार्थ कर रहा है, गिर जाता है तो क्या पढ़ा ही रहे? पढ़ा रहता है क्या? है गिर जाता है, इधर देखा फटाक से उड़ा, फिर बैठ गया, तो उसे हारा हुआ कहेंगे? हारा हुआ कहेंगे क्या? नहीं, वो हारा हुआ थोड़ी कहा जाता है। पापा वो तो और जल्दी उठता है, और जल्दी उठता है। अरे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बाबा एक दिन आपने बताया कि दासदासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। ठीक बात है। हाँ, तो साहूकार प्रजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? जो प्रजा बनती है वो यहाँ पुरुषार्थ करती है बाबा के स्कूल में आके, बाबा के परिवार में आकर के। जो भी बाबा का परिवार है तैयार हो रहा है, जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी वो सिर्फ संदेश लेके चली जाएंगी या पुरुषार्थ करेंगी? पुरुषार्थ है मुख्य पवित्रता का। क्या यहाँ रह करके भी आते तो हो, लेकिन ये पक्का कर लिया पवित्रता कुछ नहीं। कौन भगवान देखता है हम पतित बनते हैं कि पावन बनते हैं, बेकार में जाते कि नहीं जाते? यहाँ भी अगर ऐसे बैठे हुए हैं ये सोचने वाले, तो प्रजा वर्ग के हैं या राज परिवार में आने वाले हैं? वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, वो राज परिवार में आने वाली नहीं। उन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया। अगर ज्ञान में आने के बाद 1, 2, 4 दिन का भी लक्ष्य लिया, क्या कि हमें पवित्रता को धारण करना है, तो वो भी अंत समय में ऐसा हो सकता है कि मन बुद्धि से, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से समर्पित बुद्धि होकर के चले। और वो 16,108 की लिस्ट में जो राज परिवार के भांति कहे जाते हैं, राजयोग सीखने वाले,
वो बन जाए। लेकिन वो 16,000 का जो राज परिवार है उसमें ऐसे भी हैं कि महाराजाएं बनेंगे, महारानियां बनेंगी, राजाएं बनेंगे, रानियां बनेंगी, बड़े बड़े राज्य अधिकारी बनेंगे। ज्यादा संख्या किसकी होती है? महाराजाओं की, महारानियों की, या राजाओं की, या रानियों की? महाराजाओं की ज्यादा संख्या होती है, कम संख्या होती है। राजा रानियों की उससे कम संख्या होती है। फिर है राज्य अधिकारी। राजा महाराजा बनने वालों से ज्यादा संख्या होगी राज्य अधिकारी बनने वालों की। उसके बाद प्रिंस प्रिंसेस बनने के रह जाते हैं, राजा रानी नहीं बनते, महाराजा नहीं बनते, और राज्य अधिकारी भी क्या बन के रह जाते? सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस का लक़ब मिल जाएगा। राजा के 8 बच्चे हैं, एक ही राजा बनेगा कि सारे राजा बन जाएंगे? एक राजा बनता है और बाकी सब राजकुमार राजकुमारी बन के रह जाते हैं। तो 16,108 राजकुमार राजकुमारी पद तो होंगे, लेकिन उनमें ऐसे भी होंगे जो आज के जन्म से लेकर के अंत के जन्मों तक दास दासी बनते रहेंगे और आखिरी जन्म में जाकर के राजा बन जाएंगे, वो प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। क्या पहले के 20 जन्मों में न महाराजा पद मिला, न राजा पद मिला, न रानी पद मिला, न महारानी पद मिला, न राज्य अधिकारी बने, कुछ नहीं बने, दास दासी बनते रहे और अंतिम जन्म में जाके प्रिंस बन गए। तो वो अच्छा, या प्रजावर्ग में रह करके बड़ा साहूकार बन जाए, वो अच्छा? ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वर के कार्य में खूब धन कमाए और खूब देता रहे, तो साहूकार तो बनेगा, तो वो अच्छा? वो दास दासी बनने से तो अच्छा ही है कि साहूकार बने, साहूकार प्रजा बन जाए। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनको भी ढेर सारे दास दासियां होते हैं घरों में, जैसे राजा महाराजाओं का परिवार हो दिखाई पड़ता है। राज्यसभा में जाके बैठेंगे तो भी वहां उनको ऊंची गद्दी मिलेगी, क्योंकि राज्य चलाने में बहुत धन देते हैं, धन से सहयोगी बनते हैं ना साहूकार लोग। बाबा ये तो सिस्टम द्वापर से शुरू हुआ, सतयुग में तो राजा कहाँ दरबार में लगते हैं, वहां तो कुछ ऐसी बात? अभी हिस्ट्री की बात बताइए। अच्छा, वहां का पुरुषार्थ यहाँ भी तो काम आता है, यहाँ तो काम नहीं आता है पुरुषार्थ की संस्कार। हाँ, तो इससे फिर ये भी नहीं समझना है कि हमें तो पुरुषार्थ ही नहीं करना है, हमें तो हम साहूकार ही बनेंगे। साहूकार तो बनेंगे, लेकिन कंट्रोल में किसके चलना पड़ेगा? फिर भी राजा के कंट्रोल में चलना पड़ेगा। राजा के परिवार में जो प्रिंस की पदवी पाने वाला होगा, छोटा से छोटा प्रिंस होगा, वो भी हमारे ऊपर गड्डी गासेगा। लेकिन सुख के आधार पर बताया कि सुख जो है वो 16,000 की लिस्ट में जो आने वाले हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो दास दासी बनते रहते हैं, अपना स्वभाव संस्कार सुधारते नहीं। बाबा ये घर में पड़े हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, सर्विस कुछ नहीं करते, और ही ज्यादा तंग करते, धमचक्कर मचाते रहते, प्रॉब्लम बनते रहते। तो साहूकार प्रजा भट्टी तो करेंगी ना? हाँ, वो बात अलग है। जो भट्टी किए हुए नहीं है वो तो साहूकार प्रजा का संदेश लेंगे का मतलब पूरा ये दिल में बैठ जाए कि भगवान आया हुआ है। क्या पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया, इतना तो बुद्धि में बैठे। प्रजा एक मिनट, सतयुग होगा, 9 लाख होगी आबादी, होगी ना? तो 9 लाख में प्रजा वर्ग के नहीं होंगे, है? तो जो 9 लाख सतयुग में प्रजा वर्ग के होंगे वो भट्टी नहीं करेंगे,
अरे पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई खसूसियत होती है, खासियत होती है। वो प्रजा वर्ग की आत्माएं भी यथा राजा तथा प्रजा पूरी ज्ञानी आत्माएं होंगी, बाप को पहचानने वाली होंगी, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में अच्छा पवित्र बन। कई आत्मा ऐसी हो ना, ज्ञान पूरा समझ लेते हैं लेकिन भट्टी नहीं करती। हाँ, आगे चल के कर लेंगे। भट्टी तो पासपोर्ट ऐसी करनी पड़ेगी। मुरली में बोला है भट्टी 7 दिन की भट्टी जरूर करनी पड़े। ऐसा थोड़ा ही होता है कि बाप के घर में बच्चा पैदा ही ना हो और वर्षे का हलदार बन जाए। वहाँ 9 महीने का पेट में रहता है, यहाँ 9 दिन की बात है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन बीच में। बाकी आत्मा को एक जगह से अनिश्चय बुद्धि होकर के, अनिश्चय रूपी मृत्यु पाकर के, और दूसरी जगह बाप के घर में निश्चय बुद्धि होके जन्म लेना पड़े। अरे बच्चा जब तक बाप के घर में जन्म ही ना ले तो बाप का बच्चा कहा जाएगा क्या? बाकी कोई बांदेली माताएं हैं क्या? बांदेली माताएं तो उनकी तो रोज ही भट्टी है। अगर वास्तव में उनको बंधन है और बंधन के आधार पर चलती हैं, हिसाब किताब अपना पूरा कर रही है, तो बांधेली माताएं सबसे जास्ती याद में रहती हैं, या जो छूटेले हैं वो ज्यादा याद में रहते हैं? बांधेली माताएं ज्यादा याद में, तो उनकी तो लगातार भट्टी। जैसे वहाँ भट्टी करने के लिए जाते हैं तो बाहर की दुनिया सारी भूल जाती है। बाबा तो बांधेले पति और है, पत्नी नहीं हो रही। पत्नी तो सारी मुट्ठी में कर रही है, पति यार अब तो बांधेले पति है, उल्टा रस्म हो गया भाई। आपका अनुभव ऐसा ही होगा। आपको ही बता रहा बाबा, उसके लिए बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला कोई होते हैं जोरू के गुलाम। अब बाबा के परिवार में बैठे, अब ऐसी बात नहीं कहे ना क्या? अभी तौबा कीमत बताई है, बाबा आपके कन्या माता को उठाया है, वही तो होगी उनकी। हाँ, और क्या, नीचे भी तो गिराया है ज्यादा सहयोगी है दुनिया। और ये हेकड़ी देखो, नीचे भी गिराया, गिराते भी जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, धुनाई पिटाई भी कर देते हैं। हमारे एक दिन मुरली में आया था कि अच्छा पुरुषार्थ करोगे विक्टोरिया की रानी के सिपाही बनोगे, विक्टोरिया के रानी के सिपाही बनोगे, अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो। अच्छा पुरुषार्थ करना है, विक्टोरिया रानी के सिपाही बनेंगे, सिपाही वजीर बनेंगे। अच्छा, तो उनसे जिन्होंने ये प्रश्न किया है उनसे ये कहना कि भगवान जो पुरुषार्थ कराते हैं 21 जन्मों के लिए कराते हैं या कलयुग के अंत की विक्टोरिया का वजीर बनने के लिए कराते हैं? पूछा मुरली में आया था। जो बात चल रही है उसका जवाब दो कि ये जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो वर्तमान जन्म की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? तो वो बात तो कट जाती कि अभी जो पुरुषार्थ हमें भगवान करा रहे हैं वो द्वापर कलयुग के लिए पुरुषार्थ नहीं करा रहे। वो तो कोई आत्मा वहां से चलते चलते उस विक्टोरिया टाइम हो सकता है उसका वजीर बन जाए। नहीं, सतयुग से चलते चलते आत्मा जन्म नहीं, उसका भी हिसाब बना हुआ है। चारों युगों की शूटिंग होती है या सिर्फ 2 युगों की शूटिंग होती है? चारों युगों की शूटिंग होती है। तो यहाँ जब चारों युगों में चौथे युग की शूटिंग हो रही हो और उसने पहले पुरुषार्थ नहीं किया, चौथे युग में जाके खूब पुरुषार्थ किया लास्ट में, तो और उसमें पुरुषार्थ करने के संस्कार है, उससे पहले के जन्म में उसने मारधाड़ कर दी कलयुग के अंत में, तो नीचा पद बन गया। लेकिन नीचा पद होते हुए भी भले स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन उसमें पुरुषार्थ करने के संस्कार है, तो वो संस्कार होने की वजह से वो फिर तीखा पुरुषार्थ करके
विक्टोरिया महारानी तो नहीं बनता है, लेकिन उसको चलाने वाला वजीर बन जाता है। विक्टोरिया महारानी वजीर को चलाती है या वजीर विक्टोरिया महारानी को चलाता है? हाँ, वजीर विक्टोरिया महारानी को चलाता है। बाबा, ये कबीर गरीबी में भी सुखी थे और राजा जनक के बारे में आता है वो राज चलाकर भी विदेही थे। इन दोनों का पुरुषार्थ संगम युग में एक तरह का हुआ या वही आत्मा दोनों में रोल करती? कबीर जो है वो परमधाम से उतरने वाली नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है? नहीं है, कौन कोई बता? नई आत्मा है। तो जो नई आत्मा उतरती है वो तो सुखी होगी, वो दुखी क्यों होगी? क्राइस्ट ऊपर से आता है, जिसमें आता है उसको फांसी लगती है, कीलों में गाड़ा जाता है। तो जो शरीरधारी है वो दुखी होता है या क्राइस्ट दुखी होता है? शरीरधारी दुखी होता है। ऐसे ही है, डबल डबल पुरुषार्थ है। और बाबा निराकार स्टेज कैसे अच्छी बनाए ये बताओ। है निराकार स्टेज कैसे अच्छी बनाए? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तन कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा। तो कहीं तेरे को मेरा तो नहीं बना रहे? अभी तो थोड़ा थोड़ा है ना। थोड़ा देवान की स्टेज पे रहेगी। बाबा, ये दास दासियों के बारे में काफी आवा है कि मंडली में सुना था हमने कि माँ बाप जो है ना बहुत फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं, बच्चे की पालना करते हैं, कमाया हुआ सब कुछ देकर ले जाते हैं। तो फिर दासी का पद नीचा, दास दासी का नीचा पद क्यों माना गया? माँ बाप के रूप में। हाँ, परंपरा है, यहाँ परंपरा। बाबा आते हैं, बाबा ये परंपरा डाल रहे, बच्चे आई एम योर सर्वेंट नहीं, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो सबसे ज्यादा बढ़िया दास दासी कौन हुआ? फिर तो हमको क्या शर्म आती है? ये फिर श्याम सिंह भाई पूछ रहे तो दूसरे दास दासी निम्न स्तर के गाए गए माना और दास दासी में थे लोग खर्चा करिए दास दासी माना माँ बाप ऊंचे स्तर के दास दासी है, फर्स्ट क्लास दास दासी है। और उसके बाद और जो दास दासी है वो नीचे स्तर के। ठीक है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। क्या हर चाहे शेरों का कुल हो चाहे गधेड़ों का कुल हो, बादशाह बन के रहे ना। जैसे भक्ति मार्ग में मतलब सपने के अंदर कोई देवी देवता दिखाई दे जाए तो उसके बारे में फिर क्या करना चाहिए? तो भक्ति मार्ग में उसके बारे में ज्ञान मार्ग में क्यों पूछ रहे? नहीं, मगर मुझे जिस तरह दिखाई दे जाए ज्ञान मार्ग में रह करके और सपने देखने हैं कि सत्यभाव देखना है? तो फिर नहीं आ जाए तो क्यों आ जाए? ज्ञान में रह करके उल्टा पुल्टा क्यों आ जाए? 5 बार से नीचे क्यों हो जाए? मान लो 5 बार से नीचे गिर जाए, अरे क्यों गिर जाए? नहीं बाबा, बाप की याद में रहेंगे तो नहीं हो जाए। फिर उठ के खड़े हो जाए। बेसिक वाले बोलते हैं दादी प्रकाश मणि का भी दोबारा जन्म होगा। दादी प्रकाश मणि भी जन्म लेगी दोबारा। अच्छा, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, मम्मा ने शरीर छोड़ा था, तो क्या बेसिक वालों ने ये संदेश नहीं भेजा था कि मम्मा बाबा का जन्म हो चुका है नेपाल में, राजघराने में जन्म होना? तो वैसे ही यहाँ भी बात है। लेकिन लेते नहीं। अरे मम्मा बाबा ने जन्म लिया, फिर उन्होंने क्यों ये हर उड़ा दी चारों तरफ कि मम्मा बाबा नेपाल में राजघराने में जाके जन्म लेंगे? तो ये जन्म लेने के बाद सूर्यवंशी बनेंगे। अरे स्थूल जन्म लेंगे या किसी में प्रवेश, शरीर में प्रवेश होगा, वो भी जन्म है। तेरे में आ गया। गांधी मरा, गुजरात में राजकोट में जाकर कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। गांधी ने क्या पुरुषार्थ किया?
लक्ष्य क्या था? राम राज्य लावेंगे। और यहाँ ब्रह्मा बाबा का टैली करो। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे? स्वर्ग आवेगा, राम राज्य आवेगा। और राम राज्य के बदले और क्या आ गया? और भी राम राज्य आ गया। उसके लिए कहा कि वो आत्मा गुजरात में जाकर के राजकोट में कोई बड़े कांग्रेस साहूकार के यहाँ जन्म लेगी। अब बेहद में लगा दो, राम से बड़ा साहूकार कौन होगा? उसमें जाकर प्रवेश कर जाती है, जन्म ले लेती है। अरे आत्मा भी गर्भ में प्रवेश करती है तो कोई शरीर में ही प्रवेश करती है। अभी ऐसे ही है। नेपाल में बोला होगा, नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वालों की परिवार में। एडवांस पार्टी नई दुनिया की पालना करने वालों का परिवार है ना। सबसे ज्यादा लंबी राजाई किनकी चलती है? सूर्यवंशियों की चलती है, चंद्रवंशियों की, इस्लामी बौद्धियों की चलती है। सूर्यवंशी वही नेपाली है। नई दुनिया की पालना करने वाले बनते हैं, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले बनते हैं। सबसे ज्यादा लंबी राजाई नेपाल में चली है ना, तो भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ फिर जन्म जन्मांतर की बात है। बाबा भारत में तो महावारी ग्रह युद्ध होगा, वो किस स्थिति में होगा? महावारी ग्रह युद्ध किस स्टेज में होगा? कैसी स्थिति होगी बाबा जब होगा ये ग्रह युद्ध? अभी में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में ग्रह युद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा है। पड़ रहा है तो क्यों बाबा ये आपने हाथ में क्या लगा रखे? ध्यान रखे। तो ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तो उनको बीमारी पकड़ा के शिव बाबा ने उनके ऊपर रहम कर दिया है? नहीं, हमको तो सोच रहे थे भी कभी टोक ना हो जाए यार। टोक हो जाए तो क्या होगा? टोक हो जाए तो हिसाब किताब पूरे नहीं करने, तो फिर अपने शरीर के साथ हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा को चिता में जलाते हैं। मृत्यु के बाद शरीर को चिता में जलाते हैं। हिंदुओं को, हाँ हिंदुओं में। और कुछ शेवड़े होते हैं, ये उसको से लेते हैं। तांत्रिक उसको कंट्रोल कर लेते हैं। आत्मा चिता में से आत्मा कंट्रोल करते हैं। वो फिर आत्मा जन्म लेती है या नहीं? हाँ, थोड़े समय जन्म नहीं लेती है, जो सूक्ष्म शरीर लेती है। तो ये कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल नहीं कर सकते वो तांत्रिक। वो तांत्रिक उन्हीं आत्माओं को कंट्रोल करते हैं जिन्होंने अकाले मौत में 2-4 बार शरीर छोड़ा हो। उन्हीं आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन्होंने अकाले मौत में कभी शरीर छोड़ा ही नहीं हो, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब बाप आते हैं जिस उस टाइम महकमा बंद करवा है, प्रेत का महकमा ये डिपार्टमेंट बंद करवा है। ये प्रेत आत्मा का डिपार्टमेंट थी, रावण संप्रदाय है। तुम किसको रावण संप्रदाय समझते थे? ये जो प्रेत आत्माएं बनती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है, अकाले मौत जिनका होता है, ये ज्यादा पापात्माएं हैं। यही रावण संप्रदाय है। अभी तंग करते हैं किसी तो रावण संप्रदाय तो तंग नहीं करेगा, तो सुख देगा। रावण का मतलब ही है रुलाने वाला। बाबा देश भक्तों की आत्मा जो है वो स्वर्ग की कल्पना कभी करते नहीं, स्वर्ग नहीं चाहते वो, और नरक में उनको भेज नहीं सकता कोई, और वो बीच में रहते हैं तो वो जन्म ही नहीं लेते। वो कैसे कार्य करते हैं? देशभक्त जो हुए हैं, जिन्होंने बलिदान किए हैं और चारों तरफ उनका नाम बाला हो गया है, भगत सिंह आदि, तो ऊपर से उतरने वाली नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है?
नहीं आत्मा है, इसलिए होता चारों तरफ शोहरत हो गई। वो कोई सत्युग में जन्म लेने वाली देवात्माएं थोड़ा ही है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया वो सत्युग की आत्मा हो सकती है। अभी भी बॉर्डर पर ऐसे संस्मरण है कि वो उनमें प्रवेश करके उनको गाइड करते हैं बॉर्डर पर भी। मैं आर्मी में रहा हूँ इसलिए। और ठंडा हो गया चल। तरीके से पूरा कोर्स सुन लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इनको पूरे तौर तरीके नहीं पता है, इसलिए इन्होंने बिना भट्टी किए हुए सबको मिला दिया। भट्टी करने के बाद मिलने का मतलब तो जाने वाले भट्टी में कोई प्लान कर रहा है, जाने वाले 400 लोग हैं जो जाने वाले। नीचे है ना ज्यादा है, तो यहाँ पर्सनल जाने वाले को समझ करके मुरली सुन रहा है। और इस परिवार में से भाइयों को नहीं निकाल पाया, लोग नहीं किया। माता को घर में ज्यादा टाइम मिल जाता है इसलिए। ये ज्ञान है लक्ष्मी नारायण बनने और बनाने का, सन्यासियों का ज्ञान नहीं है। इसमें माताएं भी निकले, भाई लोग भी साथ साथ निकले तो उनकी बात पक्का होता है। गीता ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो लक्ष्मी नारायण के बंधन है वो उनकी बात किया गया, भगवान ने उनकी मार्ग स्थापन किया गीता ज्ञान के द्वारा। अगर माताएं निकलती रहेंगी और भाई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बात बनेगी नहीं। गाड़ी सृष्टि की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया चलता रहे और एक पहिया एक जगह रुका रहे तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? ये मेरे युगल है बाबा, ये मेरे युगल है। माता ने भट्टी करके आया, भाई ने माता ने भट्टी करके आया, तो भाई ने समझा नहीं। इन्होंने भी भट्टी के लिए सहयोगी है, बट वो माता लोग आने जाने देते हैं, सुनने देते हैं, लेकिन खुद नहीं चलते। अभी भी बोला है पड़ोस में ही घर है बाबा, तो बोले ठीक करने जाओ घर को, बाबा आएंगे। दिखा दिया घर पे भी लाना बाबा को, ठीक करके जाओ यहाँ पे बैठने के लिए, ऐसे बोले अभी मुझे। तुम ज्ञानी बन जाना, हम भगत बन जाएंगे। मैं तो उनको नारायण नारायण बुलाती हूँ, बाबा किसी दिन आ ही जाएंगे। उम्मीद तो मैं भी करती हूँ बाबा कि नारायण बन जाएंगे ये भी। नारायण करके बुलाते हैं और लक्ष्मी ज्ञान देने वाली है। लक्ष्मी से धन मांगते हैं ना, तो कोई स्थूल धन तो नहीं दिया होगा, संपत्ति तो ज्ञान धन की है, लेकिन लक्ष्मी लाती कहाँ से है? नारायण से। तो नारायण लेगा नहीं तो लक्ष्मी को कैसे मिल जाएगा? नहीं तो नारायण लेने नहीं देगा। मनुष्य के पास बल तो है, तनुबल भी तनुबल कहा जाता है, धनबल भी कहा जाता है और जनबल भी कहा जाता है, लेकिन इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है।
मनोबल की ज्यादा वैल्यू। लेकिन आज ज्यादा किसके पीछे लगे हुए हैं? धन इकट्ठा करने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। वो आज है, कल नहीं रह सकता है। जरूरी नहीं कि धन हमेशा साथ दे, लेकिन मन की ताकत जो सिर्फ भगवान ही आकर के बढ़ाता है। मन माने मन, बुद्धि माने आत्मा। शरीर आदमी छोड़ता है तो ये थोड़े कहते हैं आत्मा निकल गई मन बुद्धि रह गई। आत्मा निकल गई मन बुद्धि की ताकत निकल गई। तो मन बुद्धि की शक्ति जो है वो आत्मा रूपी मन बुद्धि को शक्ति देने वाला परमात्मा ही है। कोई मनुष्य शक्ति नहीं दे सकता है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब धर्म पिताएं आए और आकर के सृष्टि को, मनुष्य सृष्टि को नीचे गिराते आए। प्रेम, सौहार्द, स्नेह, सहानुभूति कम होता गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते गए हैं, कम नहीं हुए। भगवान ही आकर के ऐसा ज्ञान देता है जिससे मनुष्य आत्मा देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं। सत्युग में 16 कला होती है। हर युग में कलाएं कम उतरते होते, कमजोर होते होते आत्मा कलयुग आती, कला ही हो जाती है। अब एक कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो ये छाती ठोके गए हम किसी को दुख देते नहीं और दुख लेते नहीं। तो देवता तो कोई नहीं रहा। फोटो खींचने तो कुछ पता ही नहीं चलता कौन आत्मा है। ब्लैंक आ जाएगा बाबा, ब्लैंक आ जाएगा। ब्लैंक कैसे हो गया? जो चीज तीसरे नेत्र से समझी जा सकती है वो फोटो से नहीं समझी जाएगी। ये आत्मा सीता की है, ये आत्मा राधा की है, ये आत्मा नारायण की है, ये आत्मा राम की है। ये कैसे पता चल? फोटो से खींचा जाएगा? फोटो से पता चलेगा? नहीं। ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो पता चल सकता है। तीसरे नेत्र से, जिसे ज्ञान का नेत्र कहा जाता है, उससे पता चल सकता है कि किस आत्मा का जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है। धन इकट्ठा करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए माताएं पीछे पड़ी रहती है, कन्याएं पीछे पड़ी रहती है। धन की पावर हो गई और धन की पावर के लिए मनुष्य पीछे, पुरुष पीछे पड़े रहते हैं। अब जनबल के लिए नेताएं और धर्मगुरु पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जो असली बल है वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। धन इकट्ठा करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, लेकिन मनोबल जो है वो लगातार खिसकता रह रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मन भटकता है और रात को सोते समय भी मन चारों तरफ भटकता रहता है। तो 24 घंटे लगातार बिखराव हो रहा है मन का। मन की शक्ति एकाग्र नहीं हो रही है। ना एकाग्र होने के कारण मन चंचल होता चला जा रहा है। चंचल मन जो है वो विकारों को बढ़ाता चला जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आदमी व्यस्त होता चला जा रहा है। जब किसी से कंट्रोल नहीं होता, चाहे इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, मुसलमानों के बड़े से बड़े धर्मगुरु कौन हुए? धर्म पिता इब्राहिम, मोहम्मद, क्रिश्चियंस के, क्राइस्ट हुए, सिखों के गुरु नानक हुए। लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं कर सके मन को। तब अंत में परमात्मा को जाना पड़ता है और वो ही आकर के मन को कंट्रोल करने की, मन की ताकत बढ़ाने के लिए रास्ता बताता है। मनोबल कैसे बढ़े। और तो सब शरीर के योग सिखाते हैं, आसन लगाओ, प्राणायाम लगाओ, ये करो, वो करो। ऐसे शरीर शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध नहीं होती। आत्मा शुद्ध करने के लिए परमात्मा को ही सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो टाइम कौन सा है? सत्युग में तो 16 कलाएं संपूर्ण होता है मनुष्य। त्रेता में 14 कला होता है। द्वापर में शास्त्रों में लिखा 8 कलाएं होती हैं और कलयुग में
नो कला, कलाहीन हो जाता है मनुष्य। तो कौन सी युग में परमात्मा को आने की जरूरत है? कलयुग के अंत में ही आने की जरूरत है। जब मकान पुराना हो जाए तभी बनाया जाता है नया। और उसकी निशानी क्या है? कलयुग जब अंत होना होता है और भगवान को जब आना होता है, तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, महाभारत में, कि यादवों के पेट में से मूसल निकले लोहे के, ये एटम बम, और उनसे दुनिया का विनाश कर दिया उन्होंने। तो ये रूस और अमेरिका यादव हैं, बड़े धनाढ्य हैं, बड़े शराबी हैं, कबाबी हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धि की बहुत तीखी है, लेकिन तामसी बुद्धि है। जो बुद्धि चलाते हैं वो संसार को मारने की बुद्धि चला ली, नई दुनिया बनाने की बुद्धि नहीं चलाई। वो भगवान आके काम करता है नई दुनिया बनाने का। तो एक तरफ तो एटम बम बनते हैं और दूसरी तरफ भगवान आकर के नई दुनिया बनाने के लिए ज्ञान का डोज देना शुरू करता है। प्योरिटी से यूनिटी बनाता है। There is purity, there is peace and prosperity। तो ये शक्ति बढ़ाने के लिए परमात्मा जो रास्ता सिखा देता है उसका नाम है राजयोग। इसमें राज भरा हुआ है। ये राजयोग सिवाय परमात्मा को और कोई नहीं सिखा सकता। मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है और भगवान तो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता कहा जाता है। उसके मन कंट्रोल करने की, पुरुषार्थ करने की तो बात ही नहीं। आता है तो उसका तो मन सदैव ही कंट्रोल है, वो तो सदा ही शिव है। अकल्याणकारी अपने लिए भी नहीं है, अकल्याणकारी दूसरों के लिए भी नहीं। और सदा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो सारी दुनिया का कल्याण करके जाता है। जिन आत्माओं का पूरा कल्याण होता है वो सतयुग में जाती है। जो कल्याण करने में थोड़ी पीछे रह जाती हैं, कल्याण तो करती हैं अपना, राजयोग सीखती हैं, लेकिन थोड़ा पिछड़ गई तो त्रेता में आ जाती है, राम के राज्य में। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, 16 कला संपूर्ण, तो बहुत ही ऊंची स्टेज है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर यादगार है, कितने भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। लक्ष्मी नारायण से ज्यादा मंदिर किसी का भव्य बनता है नहीं, तो वो तो बहुत ऊंची यादगार है। सतयुग त्रेता पूरा हुआ, माने स्वर्ग की दुनिया इस भारतवर्ष में थी वो खत्म हो गई। फिर द्वापर आता है। द्वापर का मतलब ये है द्वैतवाद, दो बातें शुरू हो जाती। इब्राहिम आए 2500 साल पहले, उन्होंने नई बात शुरू कर दी, नया धर्म चालू कर दिया। बुद्ध आए, उन्होंने और नई बात सुना दी। तो छेड़े टूटते जाते हैं, मनुष्य जो है बिखरता जाता है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, और ये आपस में टकराव बढ़ता चला जाता है। अभी अनेक धर्म हो गए दुनिया में, कितने राज्य हो गए, अब इनको कौन एक करेगा? सारी दुनिया का बाप तो एक ही है। उस एक बाप को जब आने में और पहचानने में टाइम लगता है, उसका कारण यह है कि वो तो है निराकार, लेकिन जब वो सृष्टि पर आता है निराकार शिव, तो मनुष्य सृष्टि का जो पहला व्यक्ति है जो उस निराकार को पहचानता है, उसमें प्रवेश करता है। उसको हर धर्म के लोग मानते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग उसको कहते हैं एडम। क्या? भगवान ने आके जिस व्यक्ति के द्वारा इस सृष्टि पर नई दुनिया की शुरुआत की, और क्रिश्चियन लोग तो एडम कहते हैं, जानते भी हैं, उनके शास्त्रों में कथानक भी आए हैं। जैनी लोग उसको कहते हैं आदिनाथ, और हिंदू लोग कहते हैं उसको आदिदेव शंकर, तम आदिदेव पुरुष पुराण। तो वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा शंकर वाले व्यक्तित्व में आखिरी जन्म में आकर के प्रवेश करता है। हम समझते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई ऊपर कोई देवता होते हैं, ऊपर नहीं हुए हैं। हमारे आप में से ही कोई न कोई होते हैं देवात्माएं, 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं,
उनमें सबसे ऊंची स्टेज इन 3 देवताओं की है। वो तीनों पहले परमात्मा को पहचानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और सबसे ऊंची स्टेज शंकर की। इसलिए शिव के साथ किसको मिलाया जाता है? शंकर को। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, विष्णु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर। 33 करोड़ देवताओं को नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाया? 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि शंकर ही शिव के साथ याद में रह करके एकाकार हो गया। शंकर याद में बैठ दिखाते हैं चित्रों में, तो चित्र चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र बनाया उन्होंने? जो चरित्र बजाया वो चरित्र उनकी याद की अवस्था बताता है। जैसे कोई आदमी एक दूसरे को यार प्यार में तल्लीन हो जाता है ना, कोई किसी में फिदा हो जाता है, तो उसकी याद में ऐसे तल्लीन लोग कहते हैं यार इसको क्या हो गया। आंखों के सामने कोई निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कौन निकल गया। तो ऐसे ही वो शंकर की याद ऐसी है, वो याद में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे दुनिया दिखाई नहीं पड़ती। जैसे दुनिया शमशान घाट हुई पड़ी है, ये सब जैसे मरे पड़े हैं। जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। तो वैराग बुद्धि में बैठ जाता है कि भगवान आया हुआ है, जो ईश्वरीय ज्ञान लेंगे वो तो सुरक्षित रहेंगे। जैसे कुरान में लिखा है क्या कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम में रहेंगे और बाकी सब हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और दुख की दुनिया में बाद आकर के जन्म लेंगे, क्योंकि अंतमते सोगति हो जाती है। अभी दुनिया का आखिरी समय सामने खड़ा हुआ है। एटम बम बन चुके 70 साल पहले क्यों नहीं बने? क्योंकि 70 साल पहले भगवान भी सृष्टि पर नहीं आया था। ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो चल रहा है वो 70 साल पहले नहीं था। ब्रह्मा के द्वारा जो उत्पत्ति होती है 70 साल पहले नहीं शुरू हुई थी। अभी 70 साल के अंदर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सारे विश्व में फैल गए, भारत के गांव-गांव में फैले हुए। लेकिन ब्रह्मा से जो ब्राह्मण पैदा होते हैं, जैसे शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव, ब्रह्मा से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण 2 तरह के पैदा होते हैं। एक होते हैं रावण को मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, तो ज्ञान सुनते हैं सुनाते तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म खराब करते हैं, प्रैक्टिकल चलन अच्छी नहीं है। और एक वो ब्राह्मण होते हैं जिनकी संख्या तो थोड़ी होती है, लेकिन जैसी कथनी वैसी ही उनकी होती है। ये नहीं कथनी और करनी में अंतर पड़ जाए, गुरु मसीह के विश्व में करने से। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी 2 तरह के ब्राह्मण पैदा हो जाते हैं। एक ऐसे निकलते हैं जिनकी कथनी करनी एक हो जाती है, एक ऐसे निकलते जिसकी कथनी करनी खराब हो जाती है। खुद भी धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। खुद भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं और दूसरों को भी विश्वास हो पाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं, अविश्वासी बनाते हैं। तो ये 2 प्रकार के जो ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सारी दुनिया में फैले हुए। आखिर क्या होगा? जैसे हर धर्म संप्रदाय में 2 छेड़े हो गए, मुसलमानों में शिया सुन्नी हो गए, बौद्धियों में हीनयान महायान 2 संप्रदाय हो गए ना। क्रिश्चियंस में एक गिरजाघर को मानने वाले हैं, क्राइस्ट को मानने वाले, और एक गिरजाघर को न मानने वाले नास्तिक पैदा हो गए, रशियंस। हर धर्म में ऐसे ही हुआ। तो ऐसे यहाँ भी 2 छेड़े हो जाते हैं। अब 2 में एक तो जरूर सच्चा होगा। जो सच्चा होता है वो आदम को पहचान लेता है। ब्रह्मा आदम नहीं है, ब्रह्मा आदि पिता नहीं है, उसका तो नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्म मानी बड़ी, माँ मानी माँ। तो माँ हुआ भगवान का, माँ का पार्ट हुआ या बाप का पार्ट हुआ?
माँ के रूप में तो भगवान की पूजा होती नहीं, बाप का पार्ट हुआ, जिसे कहते हैं जगत पिता शंकर। तो उसको पहचानना, इनकी कथनी करनी एक है, उन्हीं ब्राह्मणों का काम है, दूसरे को पहचान नहीं पाते। उनकी संख्या थोड़ी है, थोड़ी संख्या में ताकत ज्यादा है। सच्चाई में ज्यादा ताकत होगी या झूठों में ज्यादा ताकत होगी? कहते हैं सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को कोई दबाना चाहे तो थोड़े समय के लिए ऐसे लगेगा कि हमने दबा दिया, लेकिन फिर तेजी से उभरेगी और तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी। तो ऐसे ही है ईश्वरीय कार्य, अंदर 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 ये पांडव गुप्त होकर के संसार में स्थापना का कार्य कर रहे हैं। उनकी मूल स्थली है काम्पिल्य नगर, जहाँ गुप्त पांडवों ने रह करके वर्षों तक तपस्या की है, गुप्तवास की है। काम चल रहा है आप थोड़ा टाइम देकर के रेगुलर समझेंगे, थोड़ा जीवन को 7-8 दिन पवित्र बनाते हुए तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई त्योहार मनाते हैं, कोई अनुष्ठान घर में करते हैं, तो कथा बार्ता करते हैं, तो उन दिनों में पवित्र रहते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, कितनी शुद्ध भावना रहती है। तो ऐसे ही ये भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भी 7-8 दिन जो आत्मा विशेष फाउंडेशन के टाइम में, ये 7 दिन का टाइम जो है ज्ञान का फाउंडेशन है आत्मा की। शरीर का यहाँ शुद्धि की बात नहीं बताई जाती, यहाँ तो आत्मा की शुद्धि की बात है। तो आत्मिक शुद्धि करने के लिए तो वाइब्रेशन पवित्र बना रहे, उसके लिए ये थोड़ा शुद्ध भावना पूर्वक 7-8 दिन लगातार सुनना, बुद्धि में बात बैठ जाती है। बुद्धि में बात बैठ जाएगी फाउंडेशन, फिर मकान चाहे ज्ञान का कितना ऊंचा उठाते रहो, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाते रहो, तो ऊपर ऊंचा बनेगा। जैसे लौकिक पढ़ाई होती है, वो पढ़ने जो ज्यादा पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो ऊंच पद पा लेते हैं। ऐसे ये ईश्वरीय पढ़ाई जन जन्मांतर का ऊंच पद बनाती है, राजा बनाती है। और जितनी मनुष्यों की बनाई हुई पढ़ाइयां हैं, उनमें राजा कोई नहीं बनाता है। छोटे बड़े राजा हुए ना हिस्ट्री में, उनको राजा किसने बनाया, कब बनाया, उनको कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कोई ने तो सिखाई होगी, कभी तो सिखाई होगी ना। तो यही टाइम कलयुग के अंत में जब भगवान आते हैं तो राज्य विषय के आत्मा को तैयार करते हैं। देश देशांतर के राजाएं जो छोटे बड़े हुए हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं। भारतवर्ष में भी छोटे बड़े राजा महाराजा हुए, राजघराना हुआ। तो जो भगवान के बच्चे होंगे वो तो बहुत ऊंची स्टेज के ही होंगे ना, राजघराने के ही होंगे ना। लेकिन होते वही है जो पढ़ाई पे, भगवान की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। भगवान की पढ़ाई मनोबल बढ़ाती है, आत्मा का बल बढ़ाती है, मन बुद्धि को। जाम नहीं खत्म हो रहा है।